बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 विच इज़ डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जो स्टूडेंट्स हमने कुछ कमांड का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था, अब आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ कमांड्स को देखेंगे। जो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहले कमांड है आज के लेक्चर में वो है नेम कमांड। ये कमांड जो है अगर हम किसी फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो स्टूडेंट इसमें हम अपनी फ़ाइल का जो ओल्ड नेम है और फिर हम एस का जो है वो कीवर्ड यूज़ करेंगे और देन अब न्यू नेम जो है वो अपनी फ़ाइल का रखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। अब आप इसकी एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि हमारे पास जो नेम था, हमने नेम की कमांड को यूज़ किया, उसे रीनेम करने के लिए हमने रिमार्क डॉट डॉक जो है ओल्ड फाइल नेम उसे लिखा है और जो एस का कीवर्ड यूज़ करके हम जो है वो न्यू नेम हमने लिखा है। और हम क्या करेंगे, अब जो आपका ओल्ड नेम होगा ये कमांड क्या करेगी, उसे आपके जो आपका न्यू नेम आपने एंटर किया है उस फाइल के नाम से उसे सेव कर देगी। जो स्टूडेंट नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है रीनम कमांड। ये कमांड जो है आपके प्रोग्राम में अगर आप किसी भी लाइन में जाकर किसी भी प्रोग्राम की लाइन को जो है वो री नंबर असाइन करना चाहते हैं, यानी कि न्यू नंबर आप असाइन करना चाहते हैं ताकि वो थ्रू आउट एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है वही सीक्वेंस रहे जो आप अब जो अपनी करंट लाइन को नंबर देना चाह रहे हैं वही आपका सीक्वेंस रहे, तो हम जो है वो रीनम की कमांड को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। रीनम में हम न्यू नंबर देते हैं, यानी कि जिस करंट लाइन से हम वो अपना नंबर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या लेट्स सपोज के लाइन नंबर 70 पे आए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम लाइन नंबर 100 से उसे शुरू करें, तो 70 को जो है वो रीनम कर दिया जाएगा, उसी जगह 100 आ जाएगा। वहाँ ओल्ड में नंबर में आप जो है वो जिस जो नंबर आपकी करंट लाइन का या जिस लाइन नंबर से आप वो चाहते हैं कि ये सीक्वेंस आपकी स्टार्ट हो वो आप नंबर लिखेंगे और इंक्रीमेंट देंगे। लेट्स सपोज अगर आपने 100 का देना है, 10 का देना है, 20 का देना है तो वो आप इंक्रीमेंट लिखते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है सीक्वेंस, वो अगर आप कोई नंबर नहीं देते हैं न्यू नंबर का, तो आपका क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्ट उसे 10 से स्टार्ट करता है और इंक्रीमेंट भी 10 का ही वो यूज़ करता है। रीनम की कुछ है जो आपको एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर तो आप उसे जो है वो स्टार्टिंग नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट जो है वो 10 ही देगा। रीनम 80 और 30 की जो एग्जांपल है वो इस तरह से है कि अगर आप किसी पूरे प्रोग्राम को जो है वो उसकी सीक्वेंस को लाइन नंबर को चेंज करना चाहते हैं और आप वो किसी भी लाइन से जाके 80 से स्टार्ट करते हैं तो वो 80 से स्टार्ट करेगा अगर आप वही स्टार्टिंग लाइन से ही, और उसे जो है वो इंक्रीमेंट देता जाएगा 30। रीनम अब जब अगर आप 150 और ओल्ड लाइन नंबर 70 और 50 का इंक्रीमेंट आप देंगे तो इसकी ये पर्पज़ हुआ कि आप जो है वो लाइन नंबर 70 से जो है वो उसे रीनम कर रहे हैं, 150 से उसे रिप्लेस कर रहे हैं और वो 50 का इंक्रीमेंट जो है वो करता जाए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव डायरेक्टरी कमांड। ये डायरेक्ट कमांड जो है वो आपकी डायरेक्टरीज़ को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है रिमूव डायरेक्टरी और आप पाथ देते हैं जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कमांड को यूज़ करते हुए एक बात अपने ध्यान में रखें कि अगर वो डायरेक्टरी या वो फोल्डर अगर एम्प्टी होगा तभी इसे वो डिलीट करेगा, अदरवाइज़ ये आपको एरर जनरेट कर देगा। और इसकी एग्जांपल देख लें, रिमूव डायरेक्टरी की आपने कमांड यूज़ की है और डबल कंडीशन में आपने उसका पाथ दिया है डी ड्राइव में गुड्स के फोल्डर में इन्वेंट्री का फोल्डर जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, इन्वेंट्री को जो है वो डिलीट कर देगा उसकी सब जो है सब डायरेक्टरी में से। आगे हमारे पास है रन कमांड। रन कमांड जो है ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। अगर तो आपका प्रोग्राम लोड है मेमोरी में तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो मेमोरी में नहीं है तो उसे लोड करेगा देन उसे एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटैक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। रन लाइन नंबर और आर जो है ये ऑप्शनल होता है, और आगे आप दूसरा जो है वो रन फाइल नेम और आर। अब इसकी जो है इंटरप्रिटेशन देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगनिंग, however if the line number is specified then the execution of the program starts from that particular line। अगर तो आप अगर बाइट आप स्पेसिफाई नहीं करते किस लाइन नंबर से आपको जो है वो एग्जीक्यूट करना है, जैसा कि एग्जांपल में आप देखें रन टेबल .bs, यानी कि जो है वो बेसिक लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, टेबल के नाम से उसे एग्जीक्यूट कर दो तो उसे स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करेगा, उसे पहले लोड करेगा देन उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप कोई लाइन नंबर स्पेसिफाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है और आप उसकी जो है वो डीबगिंग करना चाह रहे हैं,
आप उसे लाइन बाय लाइन चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम पे कहाँ आके एरर आता है, कहाँ पे मुझे रिजल्ट जो है वो गलत मिल रहे हैं, तो आप ये रन की कमांड जो है ये उसे डिबगिंग करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है डियर स्टूडेंट्स वो है सेव कमांड। सेव कमांड आपको पता है कि ये आपके प्रोग्राम की फ़ाइल को आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेव कमांड जो है ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकें। इसका सिंटैक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके दो फॉर्मेट हैं, सेव फाइल इन आस्की कोड फॉर्मेट और सेव फाइल इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें, आपने लिखा सेव, आगे आपने उस प्रोग्राम का नाम लिखा, उस फाइल का नाम लिखा, उसकी एक्सटेंशन दी डबल कोटेशन में, देन आपने ए लिखा। ए का मतलब होता है कि आपका जो आस्की फाइल में है, आस्की फॉर्मेट में, वैसे तो ये जो होता है ये बाइनरी फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर होता है, लेकिन अगर आप ए लिखेंगे तो आपका जो फाइल डाटा है ये आस्की फॉर्मेट में सेव होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ये बाइनरी फॉर्मेट में आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है। लेकिन जैसे आप अगर आप अपने सेव कमांड के साथ ए यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो है वो आस्की फॉर्मेट में सेव हो रहा है। और अगर आप उसके साथ पी मेंशन करते हैं तो यानी कि प्रोटेक्टेड फॉर्मेट, तो ये क्या करता है, ये आपकी फ़ाइल को जो है वो अनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में जो स्टोर कर देता है, और ये फ़ाइल जो है वो ना तो एडिट हो सकती है और ना ही जो है इसमें हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसका ये पर्पज़ होता है कि ताकि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड अगर हम चाहते हैं कि अब हम अपने जो है वो प्रोग्राम इन्वायरमेंट से निकल के हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो हम सिस्टम की कमांड को यूज़ करते हैं, और ये जो है हम डायरेक्ट मोड में यूज़ करते हैं। अगर आप सिस्टम लिखेंगे सिस्टम की कमांड को तो आपका क्या होगा, आपके सारे फाइल जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी और आप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जो है आपको जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड क्या करती है कि अगर आप अपने प्रोग्राम की कुछ लाइंस को या पूरे प्रोग्राम को जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं या अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, तो तब हम जाके ये लिस्ट कमांड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड जो है अगर हम अपने डाटा को जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं प्रिंटर पे, तो हम प्रिंट कमांड को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे। ये जो है हम इसे यूज़ करके हम अपने डाटा को प्रिंट कमांड में यूज़ करके अपने डाटा को या प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक लाइंस को जो है वो अपने प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू कमांड। कंटिन्यू कमांड का ये पर्पज़ होता है कि अगर आपने प्रोग्राम में कहीं ब्रेक को यानी कंट्रोल प्लस ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया है या वो आपने स्टॉप का जो है वो कीवर्ड यूज़ किया है, तो क्या करता है कंटिन्यू का जो कमांड है वो क्या करती है कि वहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर देती है, यानी कि आप उसे दोबारा जो है वो कर सकते हैं, उसे अपने प्रोग्राम को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे भी कंट्रोल ब्रेक या स्टॉप का कीवर्ड यूज़ किया होता है, तो वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट हो जाए तो आप काउंट की कंटिन्यू की जो है वो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास गो टू स्टेटमेंट भी होती है, जो क्या होता है कि अगर आपने किसी लाइन की तरफ दोबारा जाना होता है, यानी कि लेट्स सपोज कि आप लूप यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेटमेंट को दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो आप गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करके उसे रिज्यूम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। डियर स्टूडेंट, आपको आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट कमांड्स इन बेसिक विद फंक्शंस। जितनी कमांड्स हमने पढ़ी हैं इन्हें अपने फंक्शंस के साथ आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।